तो दोस्तों, जैसे कि हमारी वीडियो में हम आपसे सवाल जरूर पूछते हैं, ऐसे में कुछ ही समय बचा है जब चुनाव होने वाला है, प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। ऐसे में आप लोगों से हमारा ये सवाल है कि आपको क्या लग रहा है, मिल्कीपुर से बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो कौन होने वाला है? आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं ज्यादा कमेंट किसके लिए आता है। आप अपने मन के प्रत्याशी का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब ये देखना होगा ज्यादातर जो मांग है जनता की मिल्कीपुर की, वो किसके लिए है। और ऐसे में आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। आपको लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर की बात की जाए तो चुनाव का काफी कम समय बचा है। जैसा खबर आ रही है कि जनवरी में जो है, जनवरी लास्ट तक ये चुनाव हो जाने हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये मुकाबला दिख रहा था। ऐसे में खबर आती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद आजाद समाज पार्टी मैदान में है और तीनों पार्टियों के बीच मुकाबला है। क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा। ऐसे में यहाँ पर बाजार में हम लोग मौजूद हैं और मिल्कीपुर विधानसभा में जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे मिल्कीपुर का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है। ऐसे में दादाजी से पहले बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है अपना? हरीश शर्मा। क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। हाँ। हमें उम्मीद है कि बीजेपी ही लेकर के जाएगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बाजी मार गई थी, तो इससे क्या मतलब होता है? हाँ। जब जहाँ गया गहाँ आपका देखिए। पीछे भी सब हल्ला कर रहे थे, इससे क्या मतलब? लोग तो कहेंगे ही। हाँ। कि हम तो इसी के पक्ष में हैं और ये जान रहे हैं कि यही जीतेगी। बीजेपी से प्रत्याशी नहीं आया अभी। इससे क्या मतलब? प्रत्याशी से क्या हमको लेना था? हमको योगी और मोदी को देखना है। और उसके बाद लोकसभा में कह रहे थे सब लोग कि प्रत्याशी तो फिर ये तो अपना अपना मतलब अलग है। आप कह रहे हैं प्रत्याशी मतलब नहीं है। अरे तो हमको तो उससे मतलब है ना। अपना अपना दिमाग है, अपना अपना उसूल है। चलिए, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। दादाजी, आपसे बात कर लेते हैं, बैठ जाए बगल में। दादाजी, क्या माहौल है मिल्कीपुर? भैया त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई, बीजेपी, समाजवादी और आजाद समाज पार्टी है। तीनों में त्रिकोणीय लड़ाई है। और अभी क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी चिल्ला रही है नहीं। ये दिमाग में बात उतार ले। अब पूरा जातिवाद पर ही चुनाव है। जातिवाद पूरी तरीके हावी है। अच्छा। हाँ, और कोई मुद्दा नहीं है मिल्कीपुर? कोई मुद्दा नहीं, केवल हमारी जात का होना चाहिए। किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? बस जात के ऊपर। जात के ऊपर देंगे? जात के ऊपर जनता चल रही है। हाँ। और जात तो विकास से कोई मतलब ही नहीं है। किसे देंगे फिर आप? किसे देंगे? अब वो समय बताएगा किसको देंगे। हाँ। आप विकास के ऊपर देंगे कि जात के ऊपर देंगे? विकास कौन देख रहा? जाति देख रहे हैं। हम तो विकास पे दे रहे हैं, लेकिन पूरी जनता जात पे दे रही। नहीं तो विकास पे किसे देंगे आप? जो विकास करेगा उसी को देंगे। कौन दिखाई दे रहा विकास करता हुआ? आप सामने आए ना कोई, तभी बताएंगे कौन विकास करेगा। अभी तो प्रत्याशी नहीं घोषित, किसको बता दें? बिना पहले प्रत्याशी का जीत से पहले आपको पता लग जाएगा ये विकास करेंगे? बिना सामने आए कैसे पता लगेगा ये विकास करेगा कि नहीं करेगा? कैसे करेगा, कैसे पता लगेगा? वही हम कह रहे हैं ना आपसे। अब प्रत्याशी कैसे आता है, क्या विकास करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे लंबी लंबी फेंकने छोड़ हो जाएगा विकास। कोई मतलब प्रत्याशी ये लोग आए थे ना मैदान में। तो आप जैसे कह रहे हैं कि विकास देख के हम वोट कर दिए थे। तो कैसे आपको पता लगा कि विकास करेंगे? विकास करने वाले दोनों प्रत्याशी नहीं थे। विकास करने वाले कोई दोनों प्रत्याशी नहीं थे। अब जिसका वोट ज्यादा हुआ वो जीता। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे दोबारा, फिर आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रोहित पांडे। रोहित पांडे जी, क्या माहौल है? माहौल तो भैया मिल्कीपुर में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी का ही माहौल है। हाँ, लेकिन बीजेपी से कोई नया कैंडिडेट होना चाहिए, पुराना प्रत्याशी नहीं। नो, पुराना प्रत्याशी क्यों नहीं होना? नहीं, पुराना प्रत्याशी से यहाँ लोगों को घृणा है, क्योंकि वो विकास के नाव पे तो मतलब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है क्षेत्र में। ना तो वो निकलते हैं, ना किसी से उनको फालतू लेना देना है। सिर्फ वो अपने रूट पे ही रहते हैं, ज्यादा यहाँ कोई मतलब उनका नहीं। इसलिए प्रत्याशी चेंज होना चाहिए भैया यहाँ पे। तो नया प्रत्याशी कौन होना चाहिए? प्रत्याशी जैसे चंद्रभान पासवान जी हैं। नए कैंडिडेट, बढ़िया आदमी हैं, सबसे नंबर 1, क्योंकि वो क्षेत्र में निकलते हैं बढ़िया, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और सामाजिक स्तर में उनको लोग जानते भी हैं और अच्छा काम करेंगे, इससे लग भी रहा है। चंद्रभान पासवान जी अच्छे हैं जी। आपके हिसाब से चंद्रभानु पासवान मैदान? जी बिल्कुल। चलिए, हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया अपना? नैतिक तिवारी। नैतिक जी, बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर में? माहौल
अभी तक देखा जाए ऑलरेडी चुनाव बहुत काफी लेट हो रहा है और उस हिसाब से जनता भी त्रस्त हो गई क्योंकि विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। जितना डिले होता जा रहा है चुनाव, हमारे नए कैंडिडेट की घोषणा भी रुकी हुई है। और अगर बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी इस टाइम आगे चल रही है। रीजन है क्योंकि नया कैंडिडेट ये हो रहा है कि नया कैंडिडेट आएगा, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कोई नया चेहरा, तो अब जनता एक नया चेहरा देना इसलिए देखना चाह रही है क्योंकि हो सकता है विकास करे। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभी आगे चल रही है। देखिए ये तो सबका अपना अपना वो है। क्योंकि अगर वो कहेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं, है ना। जनता को तो दिखाना है उनको ना कि हम सबसे आगे हैं। तो जनता को जितना की लॉलीपॉप दोगे उतना ही जनता उधर भागती है। तो क्या लग रहा है आपको, जनता बेवकूफ बन सकती है? अब भोली भाली जनता तो नहीं रह गई अब? नहीं, भोली भाली नहीं रह गई, लॉलीपॉप दे दिया जाता लेकिन कुछ परसेंट ऐसे हैं जो, जैसे देखा जाए मिल्कीपुर में जातिवाद ज्यादा है, तो जातिवाद का फैक्टर कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना। लेकिन ये है कि अगर बीजेपी नया कैंडिडेट लाती है तो मिल्कीपुर में 100% बीजेपी ही आगे आएगी। बीजेपी ही आगे आएगी। बीजेपी से क्या लग रहा है, अभी प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है? प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे चर्चा, हम ये हमारी शॉप है तो यहाँ पे लोग आते हैं, ये हो रहा है कि चंद्रभान को शायद वोट मिले, बीजेपी चंद्रभान पासवान को वोट दे, यानी कि टिकट। हाँ टिकट उसमें। लेकिन हो सकता है कि बाबा को भी, क्योंकि दोनों, लेकिन ज्यादातर पासवान जी के चांस ज्यादा बन रहे हैं। यानी कि नए प्रत्याशी की जो मांग है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया, पहले तो ये बताइए। धर्मेंद्र पासी। धर्मेंद्र पासी, मिल्कीपुर में जब चुनाव हो रहा है, राजनीति की जब बात होती है और जाति का समीकरण की बात की जाती है, तो पासी वोट बैंक जो है यहाँ पर जो है, पासी का वोट बैंक काफी ज्यादा है। तो ऐसे में पासी किस तरफ जा रहा है? पासी जा रहे हैं चंद्रभान पासवान के साथ। चिराग पासवान बिहार से यहाँ ले आए आप उनको? हाँ, अरे वो चंद्रभान पासवान। ऐसे चंद्रभान पासवान की आप चर्चा तो कर रहे हैं, इससे पहले अवधेश प्रसाद रहे, वो भी पासी रहे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान किस वजह से आपको ठीक लग रहे हैं? हमें नया चेहरा अच्छे लग रहे हैं, नया युवा है। किसी नए को मौका देना चाहिए। नए को नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो चंद्रभान पासवान। क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप? क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे वोट करेंगे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान आपके हिसाब से बढ़िया प्रत्याशी है? हाँ, बढ़िया। अब बीजेपी यहाँ जीत रही है। हाँ, बीजेपी जीत रही। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा कि आपके हिसाब से बीजेपी या समाजवादी पार्टी। क्या नाम है अपना? महादेव। किस तरफ माहौल जा रहा है? जी, माहौल तो विकास के ऊपर है। हाँ। जैसे लोग कह रहे हैं कि जाति पे वोट जा रहा है, आप कह रहे हैं विकास के ऊपर वोट दिया जाए। विकास के ऊपर, जैसे कि इस समय अभी यहाँ प्रत्याशी कोई क्लियर नहीं है, इसलिए केंद्र में जैसे मोदी हैं, राज्य में योगी हैं, तो उनके विकास के ऊपर देखा जा रहा है कि कितना काम किए हैं, उन्हीं हिसाब से पार्टी तय की जाएगी। तो लोकसभा में विकास होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद, एयरपोर्ट बनने के बाद, हॉस्पिटल बनने के बाद और ऐसे बड़े बड़े बढ़िया रोड बनने के बाद में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद में कैसे हार गए? क्या लग रहा है कौन होगा प्रत्याशी? प्रत्याशी तो अब दो ही लोग दिख रहे हैं। हाँ, जैसे पुराने इसमें इसके टिकट के लिए पुराने विधायक में वो हैं गोरखनाथ बाबा और इधर चंद्रभान पासवान है। ये दो तो अभी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन आखिरी में पता चलेगा कि हाँ टिकट किसे मिलता है। हाँ, और टिकट जिसे मिलेगा भाजपा से वही लड़ेगा ठीक ठाक। वही ठीक ठाक लड़ेगा। हाँ। ऐसा में समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिख रही है, क्योंकि वो अपने पुत्र को टिकट दे रहे हैं। अगर वो टिकट किसी और पार्टी किसी और को देते, सबको लड़ने का मौका चाहिए। अरे अपने पुत्र को सब मौका देते हैं, आप भी तो देंगे। हाँ, नहीं देंगे अपने पुत्र को? दे रहे हैं, लेकिन उनका पुत्र उस काबिल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पहले एक टिकट ये लड़ाई लड़े थे। हाँ, जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे, उस काबिल नहीं लग रहे हैं कि ये चुनाव निकाल सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे सब बात करने का प्रयास करेंगे। आप युवा हैं, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? देखिए, पिछले बार जैसे कि इतना विकास होने के बाद जो है हार गए, तो कैंडिडेट सही नहीं था, जनता का कहना है, हम लोग का भी कहना है, क्योंकि उठना बैठना ज्यादा नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि पिछले बार भी थे जैसे बाबा जी, तो नहीं बैठते उठते थे समाज में, तो जनता उनसे नाराज है। और जैसे इस बार देखा जाए तो जैसे जीते हैं अभी, वो काफी देखिए बहुत दौड़े थे समाज में, तो जाके देखिए अपना
सत्ता ले आए, लेकिन उस तरह से जैसे चंद्रभान पासवान अभी मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा संभावना उनका है, क्योंकि युवा को ज्यादा भरोसा उनसे है। युवा को जो ज्यादा भरोसा है वो चंद्रभानु पासवान से है और चर्चा काफी तेज दिखाई दे रही है। और ऐसे में और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया क्या माहौल दिख रहा है? हमारे यहाँ बीजेपी भैया चल रही है भैया। हाँ, बीजेपी चल रही है। पीछे चौराहे चर्चा करके आ रहे, वहाँ कह रहे समाजवादी बाजी मार रही है यहाँ। नहीं, तो हमारे यहाँ समाजवादी नहीं, चंद्रभानु पासवान का हमारे यहाँ समर्थन चल रहा है बीजेपी का। चंद्रभानु पासवान का क्यों चल रहा है? इसलिए क्योंकि भैया हमारे यहाँ जमीनी नेता हैं, वो किसी भी कोई समस्या होती है हमारे यहाँ, कुछ भी हो, कोई नरम गरम हो, कोई मुसीबत हो, हमारे यहाँ आते हैं। किसी के यहाँ हो, चाहे एससी बिरादर को हो, चाहे सम्मान का हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ आते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं। जी भैया। ऐसे में मिल्कीपुर में जब हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो इस दौरान पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी के बीच लड़ाई बता रही थी, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान बीजेपी से जो है उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? अपना कमेंट आप जरूर करिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी।